Hello everyone, how are you? Welcome to our channel Aditya Education Daily. I am Atyara from class 8. Today I am going to tell you about English grammar. This is the part 2 because part 1 I can upload. So the chapter is chapter 6. Tense. And what we can read? We can read indefinite tense. Indefinite tense. Because you can read the continuous tense previous. चलिए हम लोग शुरू करते हैं. There are 3 types of indefinite tense. We know that. Present, past, future. Indefinite tense have 3 types: present tense, present indefinite, past indefinite, future indefinite. So how can we understand? मतलब इसको कैसे पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ये पास्ट इंडेफिनिट है, ये फ्यूचर इंडेफिनिट है. इंडेफिनिट में होता क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में जिसके लास्ट में ता है, ती है, ते है, कुछ ऐसे वर्ड आए तो उसे ही प्रेजेंट इंडेफिनिट कहते हैं. पास्ट में क्या होता है? या है, ये है, ये है, या है, ये, ये. और फ्यूचर में क्या होता है? फ्यूचर में गा, गे और गी. अब इन सबको हम लोग कैसे पहचानेंगे? कैसे? पहले हम लोग इसका रूल लिखेंगे. प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल हो जाएगा, पहले सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एस या फिर ईएस प्लस ऑब्जेक्ट. मतलब हम लोग का ऑब्जेक्ट नेसेसरी है. ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट तो एकदम कंफर्म नेसेसरी है. इसका ये हो गया रूल. अब पास्ट का रूल देखते हैं. पास्ट का रूल क्या है? पास्ट का रूल है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. इन सब का छोटे छोटे रूल है प्रेजेंट के, पास्ट के. और फ्यूचर का देखते हैं. फ्यूचर का भी आसान है. सो सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. ये है फ्यूचर का, ये है पास्ट का, ये है प्रेजेंट का. ये प्रेजेंट टेंस का है ये रूल. सब्जेक्ट प्लस पहले मतलब सब्जेक्ट लगेगा, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट. और पास्ट का है पहले सब्जेक्ट लगेगा, उसके बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म लगेगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगेगा. और ये फ्यूचर का है पहले सब्जेक्ट लगेगा, उसके बाद विल या शैल लगेगा, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. चलिए हम सब इसका एक एक एग्जांपल देख लेते हैं. यू कैन सी केयरफुली. आई इरेज द व्हाइट बोर्ड. The example of present indefinite. प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक एग्जांपल देखते हैं. वो किताब पढ़ता है. वो किताब पढ़ता
पढ़ता है। चलिए इसको वो की जगह वे लिखते हैं। वे किताब पढ़ते हैं। पढ़ते हैं। अब इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो क्या आएगा? पहले सब्जेक्ट है तो वे का क्या हो जाएगा? दे। दे। उसके बाद हम लोगों ने क्या लिखा था? किताब पढ़ना। पढ़ते, ता है ती है आ रहा है, पढ़ते का हो जाएगा रीड। दे रीड। वे पढ़ते, लेकिन क्या पढ़ते हैं? तो किताब यहाँ पे बुक हो जाएगा। वे किताब पढ़ते हैं। दे रीड बुक। अब पास्ट इंडेफिनिट का देख लेते हैं। पास्ट इंडेफिनिट का एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे वह स्कूल गया। वह स्कूल गया। अब इसमें लास्ट में हम लोग देखा था या है, ये है, इसमें ते है, त है, तो या आ रहा है वह स्कूल गया। सो यहाँ पे ही हो जाएगा। और गया मतलब जाना का क्या हो जाएगा? गो। गो का सेकंड फॉर्म वेंट होता है। सो ही वेंट। वो गया। कहाँ गया? यहाँ पे स्कूल है ना, तो यहाँ पे स्कूल हो जाएगा। ही वेंट स्कूल। वह स्कूल गया। You can see carefully. I can erase the whiteboard. So we can take the example of future indefinite. Future indefinite. So future indefinite का क्या हो जाएगा? इसमें लास्ट में गा है, गी है आता है। तो जैसे चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। मैं स्कूल जाऊंगा। चलिए स्कूल से लेते हैं। मैं स्कूल जाऊंगा, मतलब गया नहीं, वो भी मैं जाऊंगा। मैं स्कूल जाऊंगा। पहले क्या है? पहले सब्जेक्ट है, सो आई हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देखा था विल या फिर शैल। विल या फिर शैल, तो हम लोग को क्या लगाएंगे? मैं स्कूल जाऊंगा तो आई शैल लगेगा। एंड उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देखा था, तो जाना का गो टू, और आई शॉल गो टू, मैं जाऊंगा। कहाँ जाऊंगा? यहाँ पे स्कूल गया है तो यहाँ पे स्कूल हो जाएगा। आई शॉल गो टू स्कूल। ध्यान से देख लीजिए। हम लोग क्या देखेंगे? अब देखेंगे परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस के भी 3 टाइप्स होते हैं, जो कि हम लोगों ने पढ़ा है। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। लिख सकते हैं प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो इन सबको पहचानने का तरीका क्या है? तो जो प्रेजेंट में लास्ट में क्या आता है? लास्ट में आता है चुका है ना, मतलब वो काम हो चुका है। चुका है, चुकी है, यही सब आएगा। चुका, चुकी, चुके। चुका था, पास्ट में क्या रहेगा? चुका, चुका था। और फ्यूचर में क्या हो जाएगा? चुका होगा।
चुका होगा, होगा या फिर होगा, चुका होगा। अब इस सब का हम लोग क्या लिख देते हैं, रूल लिख देते हैं। तो पहले सब्जेक्ट सब में रहेगा, सब्जेक्ट इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट रहेगा, उसके बाद प्लस प्रेजेंट में हैज या फिर हैव लगेगा, सब्जेक्ट में हैज या फिर हैव प्लस। अब पास्ट में क्या लगेगा, पास्ट में हैड लगेगा प्लस। फ्यूचर में क्या लगेगा, फ्यूचर में विल हैव, विल शैल लगेगा, विल शैल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट सब में पहले रहेगा, उसके बाद प्रेजेंट में हैज हो जाएगा। चलिए मैं एक कॉलम बनाता हूँ, ये इसका है, पहले ये लिखिएगा, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद अब पास्ट लिखना होगा तो आप लोग हेड लगाइएगा, और उसके बाद फ्यूचर लिखना होगा तो विल या फिर शैल, और ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट लास्ट में सब में लगेगा। सॉरी, ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है, ध्यान नहीं दिया हम लोगों ने, ये ध्यान से देख लीजिए। अब एक एक एग्जांपल बताते हैं इसका। चलिए पहले देख लेते हैं इसका प्रेजेंट का, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे प्रेजेंट का लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पे पास्ट का लिखेंगे, पास्ट का पास्ट। चलिए हो गया। तो इसमें क्या हो जाएगा, एक एग्जांपल, मैं कहानी लिख चुका हूँ, लिख चुका हूँ। अब इसको हिंदी में इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। तो पहले प्रेजेंट हम लोगों ने क्या देखा था, पहले सब्जेक्ट क्या है, आई, उसके बाद हैज हैव, क्या लगेगा इसमें, आई हैव, आई हैव लिखना का क्या होता है, राइट, और सेकंड फॉर्म रिटेन, आई हैव रिटेन अ स्टोरी। लास्ट में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है ये ऑब्जेक्ट, तो ये इसका हो गया। मैं कहानी लिख चुका हूँ, इसमें चुका है आया है ना, चुका है, आई हैव रिटन अ स्टोरी। हम लोगों ने इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था, हम लोग का आंसर वो आया है, मतलब ये एग्जाम्पल है। पास्ट का देखते हैं, पास्ट का क्या होगा, मैं कहानी लिख लिया था। चलिए कहानी से ले लेते हैं, कहानी लिखा हुआ, मैं कहानी लिख लिया था। अब इसको ये इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो क्या रहेगा, पहले सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या है, मैं, मतलब आई, और उसके बाद क्या लगेगा, हम लोगों ने देखा था हेड, आई हेड, और लिखना का क्या हो जाएगा, लिखना का राइट और सेकंड फॉर्म राइट एंड, आई हैड रिटन कहानी का हो जाएगा स्टोरी, तो इसका हो जाएगा आई हैड रिटन अ स्टोरी।
ध्यान से देख लीजिए, हम लोग अब इसको इरेज करेंगे, स्पेस नहीं, अभी एक और बताना है। चलिए फ्यूचर का देखते हैं। अरे ये हम लोगों ने क्या लिख दिया, फ्यूचर। सो फ्यूचर का क्या हो जाएगा, इसमें है मैं कहानी लिख लिया था, वे कहानी लिख चुके होंगे। मतलब वो काम को कर चुके हैं, वो चुके होंगे, हम लोग को पता नहीं है कि वो कर रहे हैं कि नहीं, बस ये पता है कि हम लोग अनुमान लगा रहे हैं कि वो कर चुके होंगे। तो इसका क्या रहेगा, पहले सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट वे का क्या होगा, दे, दे। इसका क्या लगेगा, हमने कहा था विल या फिर शैल, तो इसमें दे शैल लगेगा, दे शैल रिटर्न, क्योंकि सेकंड फॉर्म में राइट का लिखना का क्या होता है, राइट, और राइट का सेकंड फॉर्म रिटर्न। दे शैल रिटर्न द स्टोरी, द भी लगा सकते हैं, ए भी लगा सकते हैं। पहले सब्जेक्ट आया, उसके बाद शैल या फिर विल, तो हम लोग शैल लिखा, उसके बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो ये ध्यान से देख लिया, अब हम इसको इरेज करेंगे। अब क्या बचा हम लोग का लास्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसके भी 3 पार्ट्स है, जो कि वो तीनों इस समय आ चुके हैं। वो 3 पार्ट कौन कौन से हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। सो यहाँ पे हो जाएगा प्रेजेंट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, यहाँ पे हो जाएगा पास्ट, यहाँ पे हो जाएगा फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, ये 3 है। अब इन सब का क्या होता है, चलिए हम लोग देखते हैं। मतलब हम लोग कैसे पहचानेंगे, जैसे हम लोगों ने इसे पहचाना था, चुका है, चुकी है, अब इसको कैसे पहचानेंगे। तो इसमें होगा रहा है, रही है, रहे हैं, प्रेजेंट का रहा है, रहे हैं। पास्ट का क्या होगा, रहा था, रही थी। फ्यूचर का क्या होगा, रहा होगा, रहा होगा। चलिए हम सब इसका एग्जांपल लिखते हैं एक एक। देखो मतलब इसको कैसे पहचानेंगे, और हम लोग को रूल लिखना है, मैं रूल तो भूल ही गया था। चलिए रूल लिखते हैं, उसके बाद एग्जांपल लिखेंगे। पहले जिस सेंटेंस के लास्ट में रहा है, रही है, उसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। अब हम लोग इसका क्या लिखते हैं, रूल। तो रूल क्या रहेगा, पहले सब्जेक्ट सब में रहेगा, सब्जेक्ट सब में रहेगा, प्लस प्रेजेंट में क्या लगेगा, प्रेजेंट में लगेगा हैज, हैव, प्लस अगर पास्ट में क्या लगेगा, पास्ट में लगेगा विल हैव, शैल हैव, विल हैव, शैल हैव, प्लस बीन, प्लस वर्ब का, चलिए इसको नीचे लिखते हैं, प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस सिंस फॉर टाइम।
सिंस फॉर प्लस टाइम। अभी सिंस फॉर किस में लगेगा? सिंस फॉर टाइम फ्यूचर में लगेगा। मतलब हम लोग इसका रूल देखे हैं, अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस रहेगा तो उसमें हैज हैव लगेगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस रहेगा तो उसमें विल हैव शैल हैव लगेगा, अगर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस रहेगा तो इसमें सिंस फॉर या फिर टाइम लगेगा। वी हैड बीन। ओके, चलिए ध्यान से देख लिया हम लोग, इसको ही रेस्ट करेंगे। अब एक एक इसका एग्जाम्पल लिखेंगे। प्रेजेंट, पास्ट, चलिए पहले प्रेजेंट पास्ट का लिखते हैं, प्रेजेंट का, पास्ट का। तो प्रेजेंट का क्या हो जाएगा? तो प्रेजेंट का क्या हो जाएगा? हम हम 2 साल से डॉक्टर का काम कर रहे हैं। देखिए इसमें रहा है, रही है, रहे हैं, आया है, इसमें रहे आया तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। तो इसका क्या होगा? हम वी, और इसमें प्रेजेंट में हैज हैव लगा तो इसमें हैव लगेगा, वी हैव। उसके बाद हम लोगों ने देखा था उसका रूल, नीचे बीन है तो बीन लगेगा, वी हैव बीन वर्किंग। अब ये वर्किंग कहाँ से आया? वर्किंग आया काम करने का, जैसे ये काम है, वी हैव बीन वर्किंग एज का मतलब का, एज डॉक्टर, ये डॉक्टर का हम लोग काम कर रहे हैं, एज डॉक्टर फॉर लगेगा, फॉर 2 years, मतलब हम 2 साल से डॉक्टर का काम कर रहे हैं। चलिए ध्यान से देख लीजिए, अब हम लोग इसको इरेज करेंगे। अब पास्ट का यहाँ पे देखते हैं, पास्ट का कोई एग्जांपल मिला कि नहीं। तो पास्ट का क्या हो जाएगा? तो पहले इसमें हैड लगेगा, ये इंट्रोगेटिव वाला मैं बता रहा हूँ। चलिए इंट्रोगेटिव वाला नहीं बताता हूँ। तो इसका क्या हो जाएगा? हम लोग दरवाजे को खोलने की 5 मिनट से कोशिश कर रहे हैं। हम लोग नहीं, बस हम दरवाजा खोलने की कोशिश 5 मिनट से कर रहे हैं। सो इसका हो जाएगा, वी हैड बीन ट्राइंग टू ओपन द डोर फॉर
5 minutes. Listen carefully. Thanks for watching. Please like, share, subscribe and comment.